वैष्णव संतों का परम धन। श्रीमद् भागवतम परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज। वन आनंद खंड श्री वृंदावन चंद्र भगवान के युगल चरणों का ध्यान करते हुए कल कलादनी सजन हृदय हलादनी कंसकुल सहासनी महारानी भगीरथ जी के दलधारा के किनारे में आमरण अनशन व्रत परायण महाराज परीक्षित जी को उन प्रभु के दिव्य चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। कल कथा में हमने श्रवण किए किस प्रकार से ऋषभदेव महाराज जी अपने 100 पुत्रों को मनुष्य देह का महत्व जिसमें हमें भजन करना है इसका सुंदर वर्णन किए। यह शरीर भगवान का भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए, भोग करने के लिए तो 80 लाख योनियां है। 84 लाख में 4 लाख योनि मनुष्य का केवल भजन करने के लिए। भरत महाराज को राजा आसन देकर, सिंहासन देकर ऋषभदेव महाराज जी जंगल की ओर प्रस्थान किए और उन्होंने एक नया धर्म जैन को स्थापित किया। भरत जी महाराज अपने पिता की आज्ञा का कड़ाई से पालन किए और सुंदर भगवान का भजन किए। उनका इतना सुंदर शासन था कि इस पृथ्वी का नाम पड़ा भारत। भारत का अर्थ होता है प्रकाश की ओर रथ होना। भास्कर का भा और रथ यानी कि ज्ञान की ओर या रोशनी की ओर, धर्म की ओर रथ होना, इसको भारत कहते हैं। उनके शासन में किसी प्रकार का धर्म नहीं रहा। भरत महाराज सदैव भगवान के भजन में लगे, बड़े ध्यान से वे भगवान का नाम जप, कीर्तन और सेवा किया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भरत महाराज जी के इस चरित्र का जब वर्णन किया जा रहा है तो सुखदेव महाराज कहते हैं इस प्रसंग में इतना भक्ति है, इतना सेवा है और इतना प्रेम से भरा हुआ है, तो कहते हैं जो भी इसे विनम्र पूर्वक ध्यान से श्रवण अगर करे और इसका कीर्तन करे, भगवान के इस परम भक्त भरत महाराज जी के, तो उनके आयु जो है उसका वर्धन होगा, उनका ऐश्वर्य का वर्धन होगा और कहते हैं कि उनका यश का वर्धन होगा और वे जीते जी सुख प्राप्त करेंगे और देह त्यागने के बाद स्वर्ग इत्यादि ऊंचे लोगों का प्राप्ति करेंगे। इतना ही नहीं, जीते जी वो जो भी इच्छा करे वे तुरंत प्राप्त करेंगे केवल इस कथा को श्रवण करने से। ये इसलिए क्योंकि इस कथा में भगवान का भक्ति और प्रेम भरा हुआ है। केवल भरत महाराज जी के इस दिव्य कथा का बड़े ध्यान से श्रवण और कीर्तन करने से व्यक्ति अपने सारे आध्यात्मिक और भौतिक इच्छा को पूरा कर देगा। और इसे अगर ध्यान से श्रवण करें तो वे अपने इच्छा से जो कुछ भी वस्तु है वो प्राप्त कर लेगा। इतना महान भरत महाराज जी का ये चरित्र है, तो हमें बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए।
महाराज जी भक्ति में इतने रसे पचे थे, शासन उन्होंने बहुत सुंदर तो किया, और जवानी में ही उनके अंदर इतना वैराग्य आ गया, इतना वैराग्य आ गया कि उन्होंने अपने सुंदर पत्नी, अपने सुंदर राज्य और अपने पूरे प्रजा को छोड़कर वे नेपाल में गंडकी नदी के ओर गए और पुरुष आश्रम के निकट अपना एक कुटीर बनाकर भजन करने लगे। बड़े तीव्रता से वहां पे भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान के विग्रह का सेवा किया करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतना भाव विभोर होकर भगवान का सेवा करते थे, मानो कि वे शालिग्राम नहीं, वे साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हैं। उनको प्रातः जगाना, उनका श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, ऐसे करते थे मानो कि साक्षात भगवान का वो उन पे निर्भर है। अगर वो उनका सेवा नहीं करे तो भगवान को कुछ मिलेगा। इतने भाव विभोर कर खिलाते थे, पिलाते थे। इस प्रकार से भरत महाराज जी भाव के स्तर पर पहुंच गए थे। भगवान का नाम लेते थे, उनकी आंखों में अश्रु आया करता था। भाव के स्तर पर भक्ति का 3 स्तर है। एक है वैदिक भक्ति, फिर उसके बाद रागानुगा, फिर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो वे भाव भक्ति के स्तर पर आए और इस प्रकार से 24 घंटा में भगवान की सेवा में नींद नाम भर का लिया करते थे। प्रातः उठकर अपने शरीर को पवित्र करके भगवान की सेवा में रत हो जाते थे। इतना तीव्र भक्ति में लग चुके थे। एक दिन की बात है, हिरण पानी पीने आए थे इस नदी में, और इतने में एक भूखा शेर का गरज ना सुनकर हिरनी जो है भयभीत होकर नदी पार करने लगी, कूदने लगी। पर वे गर्भ धारण कर रही थी, तो उनके गर्भ से उनके छोटा सा शिशु बच्चा गर्भ के द्वार से बाहर निकल गए। पानी में वे डूब रही थी, तो ये शेर जो था वो हिरण के पीछे चली गई और ये बच्चे की ओर राजा भरत का नजर था। राजा भरत अपना भजन छोड़कर अपने क्षत्रिय भाव में आ गए कि इनका रक्षा करना अति आवश्यक है, और तुरंत वे पानी में छलांग लगाए और वो हिरनी के बच्चे को बचाकर अब इसका पालन पोषण इस प्रकार से करने लगे मानो कि वही उनके माता पिता हैं। सुबह उठते ही बड़े प्रेम से हिरनी के बच्चे को जगाया करते थे, उसे हरा ताजा घास खिलाया करते थे, उसके साथ घुमा फिरा करते थे। यहाँ पे उनका वजन कम हो गया। इस प्रसंग से हम सबको एक सीख मिल रही है कि मन हमारा एक है, हम या तो भगवान में लगा या हिरण में लगा, या भगवान में लगा या माता में लगा। हमें बहुत बुद्धिमान होना चाहिए कि हमारा मन केवल भगवान में लगा। पर इस प्रसंग से एक सबक और मिलता है कि भरत महाराज को यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं था कि भरत महाराज आप हिरण में ज्यादा ध्यान दे रहे हो और भजन में कम, और वो हिरण की सेवा में इतने लगे। हिरण तो हिरण है। कुछ महीने की बात है, हिरणों की एक झुंड आ गई और ये हिरण अपने झुंड से मिल गई, और यहाँ पे भरत महाराज घास लेकर आए। और पूछे कहाँ है मेरा प्यारा सा हिरनी का बच्चा, कहाँ हो तुम? अरे बहुत देर हो गया, भूखे होगे तुम, सोने का समय होगा, कहाँ पे सोए होंगे। ऐसे ढूंढते लगभग वो जितना पागल थे भगवान के लिए और वो हिरनी के लिए पागल हो गए। अब उनकी खोज करते करते वे पेड़ से पूछते, पत्थर से पूछते, जिस प्रकार से भगवान राम जंगल में सीता के लिए पूछते थे, ऐसे चढ़ते वे एक
एक पहाड़ के ऊंचाई पर आ गए और दूसरा कदम जब लिया उन्हें पता नहीं था ये, और नीचे वहां पे गिर पड़े। हिरण का स्मरण कर रहे थे। अंत समय पर देह त्यागते ही अगला जन्म उनका हिरण का हो गया। भगवत गीता में भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी मृत्यु के समय होगा वैसे वैसे गति हमारा जीवन अगला जीवन में होगा। यम यम वापि स्मरणम तजे अंत देह कलेवरम तम तम याति। कहते कि जिस जिस प्रकार से भावना लेकर हम अपना देह को त्यागेंगे उस प्रकार का शरीर हमें अगले जीवन में मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही मिठाई खाने में लगा हुआ रहता है, डायबिटीज हुआ है, चुप चुप के मिठाई खाता है, मिठाई खा के उसका अंत हो जाता है, तो मिठाई का स्मरण करके जाता है, अगला जन्म उसका शक्कर के बोतल में एक चीटी के रूप में हो जाता है। खूब मिठाई खाएगा क्योंकि इसको मिठाई खाने का स्मरण था। पर भगवान का स्मरण करना, भगवान कहते हैं अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति चंपादेव नायति तत्र संशय। कहते हैं कि अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। यहाँ पे भरत महाराज हिरण के बच्चे के रूप में जन्म लिए, पर इनके ऊपर इतना कृपा रहा भगवान का कि उनको स्मरण था कि पिछले जन्म में मैंने एक बहुत बड़ा गलती किया, मैं भक्तों का संग को छोड़कर मैं अकेले में भजन करने का प्रयास किया। इस जन्म में मैं ये गलती जरा भी नहीं करूंगा। यहाँ पे एक सुंदर बात तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मृगा के संगति से भरत धरी मृग देह, एक मृगा के संगत भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति। कहते कि तुलसी उनकी कौन गति जो दर दर करे स्नेह। भरत महाराज के इस प्रसंग से भागवत ये शिक्षा प्रदान करता है कि भरत महाराज एक मृग का स्मरण किए तो उसे मृग शरीर मिला, पर हम जब साधारण का जब वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो घर में अपने पोती पोती पोता और बेटा बेटी और अपनी पत्नी में स्नेह लगाया तो उनका क्या गति होगा। भरत महाराज का तो हम गिनती कर सकते हैं कि उसको मृग का शरीर मिला, पर इनका तो हम सोच भी नहीं सकते हैं इनका क्या गति होगा, क्या बनेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, ना कि हिरण या संसार का ध्यान लगाना चाहिए। तब हिरण के शरीर में वे संतों के कुटीर के निकट आए और संतों के कुटीर के निकट ही घास खाते थे और उनके द्वारा उच्चारित मंत्रों का श्रवण करते थे और उनके साथी यज्ञ कुंड में नजदीक बैठा भी करते थे। सारे साधु सोचते थे कि ये कैसा हिरण है, पर उन्हें साथ में रखते थे, कहा कि मैं फिर कभी भक्तों का संग नहीं छोड़ूंगा, ये भयंकर गलती मैंने पिछले जीवन में किया, अब मैं इस जीवन में नहीं करूंगा। हिरण का जीवन छूट गया और वे एक अग्निदत्त ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, मनुष्य देह प्राप्त किया। भगवान को कोटि कोटि हाथ जोड़कर प्रणाम किए कि मुझे इस मनुष्य देह दिया, अब मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा और आपके ही भजन में लगा रहूंगा और संसार का कोई मैं कार्य नहीं करूंगा। और खूब मनी मन वे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 का जप किया करते थे। खूब वे संसार के कार्यों में बचपन से नहीं लगे। उनको उनके पिता गुरुकुल में रखे तो किसी प्रकार से भी वे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण नहीं किए। वहां के गुरुजी कहते
ख से खरगोश, तो वो मुंह नहीं खोलते थे। हाँ, का से कबूतर, तो वो मुंह नहीं खोलते थे। ग से गधा, तो मुंह नहीं खोलते थे। वो सोच रहे थे 2 जन्म पहले मैंने एक हिरण में मन लगाया तो मेरा हिरण जीवन प्राप्त हुआ। अभी मैं ख से कबूतर कहूं और प्राण चला जाए तो कबूतर का योनि मिल जाए। हमेशा मनी मन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप किया करते थे। वो कभी भी किसी भी तरह से वे और किसी बातों में अपने मन को नहीं लगा। गुरुकुल से निकाल दिया गया, कोई शिक्षा ग्रहण नहीं किया। वह एक जड़ भारत उनका नाम पड़ा, पागल की तरह जीते थे। बोला जब तक भक्तों का संग नहीं मिलेगा मैं मुंह नहीं खोलूंगा, और मन ही मन जपा करते थे। और अपने भाइयों के बीच में पागल जैसे रहा। उनके पिताजी के छोटे पुत्रों में बहुत प्रयास किए, यहाँ तक उन्हें सोचा कि थोड़ा सा मैं कर्मकांड विधि गायत्री इत्यादि सिखाऊंगा, तो गायत्री का एक भी मंत्र उसने स्मरण नहीं किया। उनके पिताजी को यह दुख रहा कि मेरे 9 बेटों को मैंने बड़ा करके उन्हें कुछ सिखाया, पर इनको मैंने कुछ सिखा नहीं पाया। पिताजी का देह छोटा, जब भारत अकेले घुमा फिरा करते थे पागल की तरह। लोगों को लगता था पागल, पर जड़ भारत समझते थे कि वो पागल नहीं, लोग पागल हैं। प्रभुपाद जी एक लेख लिखते हैं, हु इज क्रेजी। दुनिया वाले बोलते हैं कि हरे कृष्णा वाले पागल है, और हरे कृष्णा वाले बोलते हैं कि दुनिया वाले पागल है। तो सच में वास्तविक पागल कौन है हम देखेंगे। तो साधु शास्त्र और गुरु को प्रमाण हमें रखना चाहिए। शास्त्र में यह बताया जाता है वो व्यक्ति जो दुनिया में मन लगाता है वो इतना दुख प्राप्त करेगा। सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास तो कर रहा है पर उन्हें मिलेगा दुख। साधु भगवान में मन लगाता है और आनंद को प्राप्त करता है। तो इसमें पागल कौन है, साधु या दुनिया वाले? दुनिया वाले पागल है क्योंकि वो काम कर रहे सुख प्राप्त करने के लिए, पर उनको मिल रहा है क्या? तो Who's crazy करके प्रभुपाद जी एक लेख लिखते हैं, कौन पागल है? दुनिया वाले बोले कि हरे कृष्ण वाले पागल है, वो हमेशा सुबह उठते हैं, तिलक लगाते हैं और स्नान करके जब माला में जप करते हैं हरे कृष्ण और नाचते गाते रहते हैं। पर हरे कृष्ण वाले बोलते दुनिया वाले कितने पागल है, कितना मेहनत कर रहे हैं धन दौलत एकत्रित करने के लिए, आखिर खाली आता है और खाली। तो इस प्रकार से जड़ भारत दुनिया वाले के एक बात ना सुनी, उनके बातों से प्रभावित न हुए, वो पागल की तरह घूमते थे, मनी मन हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते। उनके जितने भी बाबियां हैं वे उन्हें बोलते थे पागल है, इसको सूखे रोटी फोड़ फोड़ के दिया करते थे। ऐसे रोटी जो कुत्ते भी नहीं खाते ऐसे रोटी उन्हें दिया करते थे। सोचते थे ये तो पागल है, ये क्या, इसको क्या खिलाए, और वो इसे खाते थे भगवान का प्रसाद समझकर। जड़ भारत को इतने भगवान के भजन में लगे थे कि उनको कभी भी ये जो जीवा का जो चस्का है उसका लोभ नहीं था। रसना का स्वाद उन्होंने कभी इसके बेग में नहीं आए। रसना का स्वाद, लोग चटपटा खाने का इच्छा करते हैं, मीठा तीखा खाने का इच्छा करते हैं, पर वो राजा थे, पर वे राजमहल में रहते थे, अच्छे अच्छे पकवान एक जमाने में खाए होंगे, पर सबको त्याग करके वे रूखे सूखे जो भी मिला भगवान का कृपा समझ के खाते थे। भूख और रसना के इस स्वाद के वेग में वो नहीं पड़े। वाच वेग, मनस क्रोध वेग, जीव वेग, जीव के वेग को पकड़ के रखे थे। ये जीव जो है हमें मुक्ति की ओर लेके जा सकता है या बंधन की ओर लेकर जा सकता है। भगवान का प्रसाद खाएं तो ये हमारा मुक्ति का कारण होगा, और भोग लगाए बगैर कुछ भी खाएं तो हाँ बंधन की ओर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक संत बहुत सुंदर कहते हैं कि ये जो भूख है
ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना। अभी हम खाए, फिर 2 घंटे बाद कहेंगे अब कुछ खिलाओ, फिर दूध पिएंगे, फिर कल फिर से आके खड़े हो जाएंगे अब और कुछ खिलाओ, नाश्ता करेंगे, फिर से आके खड़े हो जाएंगे अभी मुझे भोजन कराओ दोपहर का कुछ खाए, शाम का नाश्ता कहाँ पे, ऐसे। तो कहते हैं कि इस भूख जो है ये मौत से भी है बुरा, क्योंकि मौत तो एक बार आती है और चले जाती है, पर ये भूख जो है बार बार आती है और आती ही रहेगी, छोड़ेगी। थोड़ा खाया फिर से आके खड़े हो जाएगा और खिलाओ। तो जड़ भारत पूरी तरह से अपने जो जीव का वेग को नियंत्रित किए थे। एक सुंदर बात कहते हैं, भोजन आधा पेट कर, भोजन जो है आधा पेट करना चाहिए, आधा पेट। दुगना पानी पियो, दुगना पानी पियो, तिगना श्रम, तिगना श्रम और 4 गुना हंसो, 4 गुना हंसो, 100 वर्ष तक जियो। हाँ, दुगना पानी पियो और 4 गुना हंसो तो 100 वर्ष तक जियो। आधा पेट खाओ, उसका दुगना पियो, खूब श्रम करो और 4 गुना हंसो, तो हमें 100 साल तक जीने तक कोई नहीं रोक सकता है। तो इस प्रकार से जड़ भारत अपने ही भगवान के भजन में लगा किया करते थे और भूख की वो चिंता ही नहीं करते थे। ये भूख कैसा है? संध्या समय विदा कर दीनी, यानी कि संध्या समय हम उसे खाए सोच के कि चलो भाई अब खत्म हो गया, अब आगे कुछ खाना नहीं है। प्रातः आन खड़ी, सुबह आके खड़े हो गए, चलो और खिलाओ। कहत कबीर सुन है साधु, सहत कबीर सुन है साधु, मौत से भूख बड़ी, मौत से भूख है बड़ी। साधु संत वैष्णव जैसे जैसे भक्ति में अग्रसर हो जाते हैं, इस भूख के ऊपर, इस जो वेग है जीवा के, उसके ऊपर अपना काबू पाते हैं। 6 गोस्वामी का जब वर्णन आता है, कहते हैं कि वे खाने के लिए बहुत कम खाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का वर्णन आता है, कहते हैं कि 3 दिन में एक बार एक हाथ मट्ठा यानी कि छाछ पीते थे और बाकी समय 24 घंटा भजन करते थे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि 22 घंटा भजन करते थे और 1 घंटे में सोते थे, खाते थे। आहार निद्रा भाई मैथुन में नियंत्रण किया इन साधुओं ने। तो जड़ भारत का ऐसा सुंदर व्रत है, कहते हैं मौत से भूख है बड़ी। तो एक दिन भरत महाराज के भाइयों ने उनसे भाइयों से यानी कि उनके पतियों से कंप्लेन किए कि ये जड़ भरत तो घर बैठे बैठे कुछ करते नहीं है और रोटी फोड़ते खाते पीते मोटे होते जा रहे हैं, इसको कुछ सेवा में लगाओ, काम पे लगाओ। तो जड़ भारत के भाइयों ने कहा कि देखो ये खेत है, ऐसे ही पड़ी है, इसका देखभाल करो। तो जड़ भारत ने कहा ठीक है, लाठी दो, लाठी लेकर बैठ गए। तो लाठी लेकर वहां पे खेत का रखवाली कर रहे थे, तो वहां पे एक दिन वो देखा रंग बिरंगी सुंदर पक्षियां उड़ रही। आकाश को देखे, पक्षियों को देखे, वो कहा कि आकाश को किसने बनाया? हरि। इन पक्षियों को रंग बिरंगी किसने बनाए? मेरे हरि। और इस ये खेत किसने बनाए? हरि। तो फिर उन्होंने मनी मन सोचा, हरि की चिड़िया और हरि की ही खेत, हरि की चिड़िया और हरि की ही खेत, खाओ मेरे चिड़िया भर भर पेट। तो इस प्रकार से चिड़िया आकर खूब सारे अन्न खाने लगे। बाजू में जितने भी किसान थे वे सब उनके भाई के पास गए और बोले कि देखो
आपका छोटा भाई क्या कर रहा है, ये चिड़ियों को सारे अन्न खिला रहा है, आपका खेत नष्ट कर रहा है। तो उनके भाई आए लकड़ी लाठी लेकर और जड़ भारत को खूब मारे लकड़ी से और लात मार के उन्हें घर से धक्का मार के भगा दिए। जड़ भारत मन ही मन भजन कर रहे थे, सोचा कि चलो जिस संसार को जिस परिवार के स्नेह को त्यागने में लोग असफल हो जाते हैं, आज उन्हीं से मुझे छुटकारा मिल गया। भगवान का कृपा समझकर भगवान का भजन करने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जंगल में अकेले घूम रहे थे तो डाकुओं ने पकड़ लिया, क्योंकि अमावास का रात था, चंडी देवी दुर्गा को बलि चढ़ाना था। तो इन्होंने सोचा इसका तो कोई आगे पीछे नहीं है, इसी का बलि चढ़ा देते हैं, बहुत मस्त है, मोटा और ताजा है। तो इन्होंने जड़ भारत मनी मन भगवान के भजन में लगे। ये भगवान का इच्छा समझकर वे भगवान इस डाकुओं के साथ चलने पड़े। उन्हें बलि पर चढ़ाया गया था और समय हो गया था। डाकुओं का जो सरदार और उनका जो पुजारी थे, वो हाथ में तलवार लेकर गर्दन काटने वाले थे दुर्गा जी के सामने। भागवत में वर्णन आता है कि उस विग्रह से स्वयं काली मां प्रकट हो गई, अपना भयंकर रूप दिखाए और हाथ में तलवार लेके जो पुजारी जड़ बादर का वध कर रहे थे, उनका ही सर धड़ से अलग कर दिया और सरदार जो थे डाकुओं का, उन सब का सर वहीं पे नष्ट कर दिया। काली माता सोच रही थी मेरा प्रभु, मेरा इष्ट देव कृष्ण है और ये कृष्ण का बड़ा भक्त है और कृष्ण के प्रिय है, मेरे स्वामी के प्रिय है। उनको अगर कष्ट पहुंचाए तो हरि को होगा कष्ट, ये मैं सहन नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार से वे अपने जो उपासक है उनको एक बहुत बड़े पाप से, अपराध से बचा दिए, उनके एक बहुत बड़ा वैष्णव अपराध से बचा दिए, उनको सर से धड़ से अलग कर दिया। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलता है कि जितने भी देवी देवता हैं वे सब शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, दुर्गा जी, ये सब भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। और कोई भी उन देवी देवता का उपासक किसी हरि के या विष्णु के या कृष्ण के जो विष्णु परायण है, नारायण परायण भक्त है, उनका बुरा करने का प्रयास करे, उनसे सहन नहीं होगा। शिव जी के महान भक्त रावण हुए, जब वे राम के ऊपर हमला कर रहे थे, लक्ष्मण के ऊपर हमला कर रहे, तो शिव जी भी रावण को बचा नहीं पाए। तो इस प्रकार से वैष्णव का एक ऊंचा स्तर देवी देवताओं की नजरों में है। हमें वैष्णव बनना चाहिए। अगर हम वैष्णव बनेंगे हम सबके प्रिय बन जाएंगे। तो इस प्रकार से डाकुओं से रक्षा देवी ने किया, उनका रक्षा हुआ। एक दिन ऐसे ही जंगल में वो भटक रहे थे, तब कच्छ से एक राजा, वे गंगा सागर कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे, राजा रघुगन। उनके पालकी धोने वाले एक सेवक बीमार पड़ गया रास्ते में, तो उन्होंने और एक सेवक का खोज किया तो देखा यही मोटा ताजा ठीक है, अच्छा वो पालकी उठाएगा तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा। पालकी तो उठाने में कोई जड़ भारत को कष्ट नहीं था, जड़ भारत बड़े मजे में उठा रहे थे, पर उनका नजर जो था वे आगे कदम जो है उस पर रखते थे, क्योंकि उनके पिता ऋषभदेव महाराज जी हैं। उन्होंने ये शिक्षा दिया कि अहिंसा परो धर्म है। अहिंसा यानी कि चींटी, मच्छर, इनको भी जीने का अधिकार है। जितना अधिकार हमको है जीने का, उतना ही अधिकार मच्छर को भी है। हम ये नहीं कह सकते मच्छर इतना छोटा है चलो भाई मारो उसको, नहीं। अगर सोच लो मच्छर इतना छोटा हमारे लिए है तो हमसे 10 गुना बड़ा
या 20 गुना लंबा कोई होगा, ये देखे कि अरे ये तो मेरे सामने चींटी के बराबर, इसको पांव से मैं कुचल दूं, तो हमें कैसा लगेगा? नहीं नहीं, हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हमें जीने का अधिकार है जितना आपको अधिकार है। इसी प्रकार से मच्छर चींटी भी चिल्लाते हैं, उनके अंदर भी परमात्मा है, वे आत्मा है जो शरीर को धारण किए हैं। तो वह ध्यान रखते थे कि नहीं नहीं, कोई चींटी मेरे पांव से दबे नहीं। ध्यान में चींटी के रख रहे थे, पर पालकी का जो तालमेल था वो ठीक से नहीं बैठ रहा था। तो पालकी के अंदर जो महाराज जी बैठे हुए थे उनको बहुत कष्ट हो रहा था। कभी झटके लगने पर आगे जाके सर पटकता था, तो कभी पीछे। तो उन्होंने अपने पालकी को रोका, बोला अरे अरे सेवकों, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, ये पालकी ठीक से क्यों नहीं उठाते हो? तो सब डर गए, ये तो राजा है, गुस्सा हो जाए तो उनके नौकरी से उनके परिवार को दंडित करेंगे, उनके प्रजा शासन में है। बोला नहीं नहीं, ये हमारा गलती नहीं है, ये जो नया नया जो सेवक आया है मोटा और ताजा, यही है गड़बड़ करने वाला। तब राजा ने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हे सेवक, जड़ भरत से कहा अब तुम इस प्रकार से चलो ताकि अच्छा तालमेल हो और बैठने में दिक्कत ना हो। तो बोला ठीक है सरकार। फिर से पालकी आगे निकली, थोड़ा बहुत होता था, कोई बुरा नहीं माना, पर एक चींटी का एक बहुत बड़ा एक लाइन देखा। तो जड़ भरत जी अब अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। हर जीव पे अंदर प्राण है, ये साधुओं का लक्षण होता है। साधु कैसे चलते हैं? जैसे संसार के लोग, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, संसार के लोग क्या है, चलते हैं हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, लेकिन साधु चले पहिया पहिया चींटी को बचाए के, चींटी को बचा के चलते हैं। ये एक भक्त का लक्षण है। प्रभुपाद जी के जीवन में प्रभुपाद जी एक मच्छर को भी नहीं मारते थे। और एक बार उनसे मिलने के लिए अमेरिका के सबसे उस वक्त के बहुत ही अव्वल नंबर के टेनिस प्लेयर आए थे। वो अपनी जवानी में अपने खेल के मैदान में वो अव्वल नंबर में थे। प्रभुपाद जी ने उनसे बहुत सुंदर बात की है। अंत में उन्होंने प्रभुपाद जी ने कहा कि जितना जीने का अधिकार हमें है, उतना ही अधिकार हर प्राणी के अंदर, एक चींटी के अंदर भी है। विंबलडन, ऐसा बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, तो इन टूर्नामेंट्स के वो फाइनल में आ गए थे और उस स्तर पे आना कोई आसान बात नहीं है और उनका जीत सुनिश्चित है। अब खेल का उस स्तर पे आए कि सामने वाला उनको एक सर्विस करे, गेंद पहुंचाए और वो बड़े आसानी से उस गेंद का उत्तर दे सकते थे और जीत उनका होना था। पर गेंद जब बाजू से गए, उनको एक कदम लेना था, बड़े आसानी से ले सकते थे, पर उन्होंने वो कदम लिया नहीं। और जितने भी स्टेडियम में हजारों लाखों की संख्या में लोग टीवी में देख रहे थे, सब उनके चाहने वाले थे, सब कहा कि मारो इसको और जीतो। पर वो उस गेंद को देखते रहे, हाथ को थोड़ा ऊपर के, पांव से एक कदम नहीं ले और वो फाइनल हार गए। सब लोग दुखी हो गए, उन्हें कोसने लगे, वो किसी को कुछ बोले नहीं और चुपचाप अपने हार को स्वीकार किए। 20 साल के बाद उन्हें इस्कॉन के एक संत मिले। तब उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी, तो वो मैं प्रभुपाद जी से मिला था और प्रभुपाद जी ने ऐसे से आज्ञा दिया और उन्होंने बताया उस जो विंबलडन फाइनल था उसमें मैं गेंद को मार के जीत तो जरूर सकता था, पर मैं प्रभुपाद जी का आज्ञा को स्मरण किया और चींटी वहां पे घूम रहे थे, मैं कदम लेता तो चींटी मरते, तो उनको मैं बचाया और हार को स्वीकार किया। तो यही जब भारत चींटियों के बड़े लाइन को देखे और वहां से चींटियों को बचाए, तो लंबा छलांग लगाए। इस पर इतना लंबा छलांग लगाए कि राजा रौद्रन का सर पालकी के छत पे लगा और पालकी को रोक दिया और वो खूब चिल्लाने लगा, अरे मोटे, अरे ये तुम ये हो वो हो, तुम
अब पालकी के भार को उठा रहे हो, इतने गाली गलौज किया। राजा रवगन सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। अंत में राजा रवगन ने सोचा ये जो है ये आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए गंगा सागर कपिल मुनि के पास जा रहा है, भक्त बनने जा रहा है, पर अनजाने में वह एक वैष्णव अपराध करने जा रहा है, एक ब्राह्मण को दोष दे रहा है। इन्हें मैं वैष्णव अपराध से बचाऊंगा, इनको मैं कुछ ज्ञान का बात बताऊंगा। आज जीवन में पहली बार जड़ भारत अपना मुंह खोल रहे हैं। देखो संत कभी मुंह नहीं खोलते हैं जब तक उन्हें एक प्रामाणिक योग्य पात्र नहीं मिलता है, वो मुंह नहीं खोलेंगे। जिसको जो करना है करो, नरक में जाओ मरो, क्योंकि वो जानते हैं उनके वाणी का बहुत महत्व है और इस वाणी का अनादर अयोग्य पात्र करेंगे और उनका जीवन और नाट्य हो जाएगा। तो वो मुंह खोले पहली बार, क्योंकि वो जाने कि ये योग्य पात्र है, ये ज्ञान लेना चाहता है। तो उसने कहा कि आपने राजा जो भी कहा थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। ये सही है कि मैं मोटा हूं, ये सही है कि मैं जवान हूं, ये सही है कि ये पालकी को मैं धारण कर रहा हूं, ये पालकी को धारण कर रहा है शरीर। पर आपने जो बताया कि मैं इस पालकी के भार को ठीक से उठा नहीं पा रहा हूं, ये पूरा गलत है, क्योंकि ये पालकी का भार मैं नहीं धारण कर रहा हूं, मेरा शरीर कर रहा है। इस बात को जैसे ही राजा रवगन सुना तो चकित हो गए और वे सोचने लगे ये सामने जो है वो कौन है। कहीं ये दत्तात्रेय परमहंस जो कि अजगर वृत्ति को धारण करने वाले वो तो नहीं है, या कोई परमहंस संत तो नहीं है जो पागल जैसे भटक रहे हैं। इस प्रकार से वे देखने लगे। फिर राजा जड़ भारत जो है आगे कहने लगे, देखो ये सुख दुख ठंडी और गर्मी ये सब शरीर को प्रभावित कर सकता है, पर आत्मा सत चित और आनंदमय है और ये सुख दुख और गर्मी और ठंड और भारी और हल्का इसका भार आत्मा को कभी प्रभावित नहीं करता है। यह आप जान लो ठीक ठीक से। राजा रवगन जब आत्मा और शरीर के वेद के ऊपर शिक्षा जब सुने तो तुरंत दंडवत प्रणाम किए और कहा कि हे महात्मा, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं राजा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मुझे किसी बात का भय नहीं है, मुझे इंद्र का वज्र का भय नहीं है, शिव जी का त्रिशूल का भय नहीं है, मुझे यमराज जी का दंड का भय नहीं है। पर अगर मुझे अगर डर है तो एक वैष्णव, एक भक्त, एक परमहंस के चरणों में मैंने अपराध किया उसका मुझे डर है, वैष्णव अपराध का मुझे डर है और किसी का मुझे डर नहीं है। बहुत सुंदर बात बोलते हैं। हम सबको इस प्रसंग से ये सीख लेना चाहिए। बहुत मार्मिक मर्म है ये भागवत का एक्सप्रेशन का सुंदर बात है। हमें जीवन में किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, पर डर इस बात का होना चाहिए वैष्णव के बीच में हमें मेघने जैसे होना चाहिए और जब प्रचार करने जाते हैं तो शेर जैसे होना चाहिए, मेघने जैसे। कहीं मैं किसी वैष्णव को अपने वाणी, अपने मन या कर्म से कष्ट ना दे। बहुत सुंदर बात। मुझे वैष्णव अपराध से बड़ा डर है। मैंने आपके चरणों में बहुत गलत बातें बताए, मुझे क्षमा कर दो। तब जय भारत बोलते हैं, आज आपको जो पूछना है पूछो, मैं आपके हर बात का ठीक ठीक जवाब दूंगा। बहुत खुश हो गए वैष्णव। खुश होते हैं तो बोलते हैं, बहुत कुछ देते हैं। तब मेरा एक जिज्ञासा है, राजा रवगन ने कहा, आपने कहा कि पालकी जो है शरीर के ऊपर है और शरीर में मन है और मन के अंदर आत्मा है, तो पालकी का भार शरीर को होता है, शरीर का भार मन को होता है और मन का भार आत्मा का होता है।
वजन है तो मन को दुख लगता है और मन का दुख आत्मा को लगेगा। उदाहरण उन्होंने एक सुंदर दिया, एक लकड़ी में अग्नि है और अग्नि में बर्तन है, बर्तन में पानी है और पानी में चावल है। अग्नि का ताप बर्तन को गर्म कर देता है, बर्तन का गर्मी पानी को गर्म कर देता है, पानी का गर्मी चावल को उबाल देता है, उसको प्रभावित कर लेता है। तो ये अग्नि जो है इस संसार का ताप है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ताप है। बर्तन जो है शरीर है और पानी मन है और चावल आत्मा है। बाहर गर्मी है तो बर्तन गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, चावल भी गर्म हो जाता है। यानी कि बाहर अगर कष्ट है तो शरीर कष्ट होता है, तो मन को कष्ट होता है, आत्मा को कष्ट होना चाहिए। तब जड़ बालक उनके जिज्ञासु को खूब सुने और मुस्कुराने लगे। बात तो आप बहुत ही पंडित जैसे किए, बात तो आप बहुत पंडित जैसे किए, पर आप मूर्ख नंबर 1 हो, बेवकूफ हो। इस प्रकार से उन्होंने कहा। आपके ही उदाहरण से मैं आपकी बात को काटूंगा। बाहर अग्नि है और अग्नि बर्तन को गर्म कर रही है और इस अग्नि में पानी है और उस पानी में अगर पत्थर है, बाहर कितने भी आग लगे, बर्तन कितने भी गर्म हो जाए, पानी कितने भी उबलने दो, पत्थर को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो एक प्राकृतिक पत्थर को प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पर आत्मा सत चित और आनंद है। तो कितना भी भार शरीर को मन को लगे, पर आत्मा हमेशा सचित और आनंद में ही रहेगा, इसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को जैसे सुना तो राजा भरत उनके सामने दंडवत प्रणाम करके खूब ज्ञान के बात ये किए। राजा जड़ भरत जो थे, आप जिस प्रकार से राजा है उस प्रकार के मैं भी राजा था, थोड़ा सा बताए। बवाटावी का उन्होंने सुंदर वर्णन किया, कहा कि ये संसार जो है एक जंगल है, जंगल में एक व्यापारी जाता है कि जंगल से कुछ मद इत्यादि को ग्रहण करके भेजे, पर वो एक खड्डे में गिर जाता है। बहुत सुंदर इसका वर्णन आता है बवाटावी का, जिससे वर्णन करते हैं कि थोड़ा सा संसार का सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना मेहनत करता है। संसार का सुख क्या है? पारिवारिक थोड़ा सा सुख है, वो मैथुन का सुख प्राप्त करने के लिए वो इतना मेहनत करे। वो ऐसे एक खड्डे में गिर जाता है, वो खड्डे में गिरते गिरते, कुएं में गिरते गिरते एक वृक्ष है, वृक्ष के टहनी को पकड़ लेता है, और इस वृक्ष के टहनी में वो को जब वो पकड़ लेता है तो एक गिरने वाला रहता है। तो इस वृक्ष के टहनी में एक चूहा रहता है, काला चूहा और एक सफेद चूहा। उस वृक्ष के टहनी को अपने दांत से काट रहा है, और वो व्यक्ति देख रहा है ऊपर से एक शेर है और नीचे से एक सर्प है उसे खाने के लिए, पर वो डरता है, कांपता है, पर देखता है कि उस वृक्ष में एक मध का, एक मधुमक्खी ने एक मध का एक छाला बनाया है और उससे थोड़ा सा मध गिर रहा है, और उसे पकड़ने के लिए वो उसका मन तरस रहा है। वो भूल गया कि चूहा, उस काला चूहा और एक सफेद चूहा जो है उस वृक्ष के जिस टहनी में जो खड़ा है वो काट रहा है, और नीचे सर्प है और ऊपर शेर है। ये सफेद और काला चूहा क्या है? दिन और रात। ये शेर क्या है? ये जो है एक बहुत बड़ा, ये हमारे जीवन का खतरा। और सर्प क्या है? मृत्यु है। वो ये सब को मिलकर थोड़ा सा मैथुन का सुख जो है वो प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है। तो इस प्रकार से भवठावी का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। ये हमारा संसार के लोगों का है हाल। वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे रघुगण, जीवन में भक्ति, भगवान का ज्ञान आपको किताबों से नहीं मिलेगा, ग्रंथों से नहीं मिलेगा, तपस्या करने से नहीं मिलेगा, दान करने से नहीं मिलेगा, आपको खूब सारे व्रत करने से नहीं मिलेगा। ये सब थोड़ा सा दिखावा है, ये सब तो ठीक है अपनी जगह पर। जीवन में वास्तविक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति,
वास्तविक ज्ञान तब हमें प्राप्त होगा जब साधु संतों वैष्णव का हम सेवा करेंगे, उनके चरण कमलों का ब्रज, उनके चरण कमलों का धूल जो है अपने शरीर को लगाएंगे, तब हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगा, तब हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। नहीं तो ये व्रत, ये तप, ये इत्यादि सब अपने जगह पे ठीक रहेगा, हम वहीं के वहीं रहेंगे, संसार में पड़े रहेंगे। दूसरे शब्दों में साधु संतों के चरण कमलों का ब्रज, चरण का धूल हमें शरीर में लगाना है। शरीर का अर्थ यहाँ पे यह है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नहीं। ये ब्रज का अर्थ जो है चरण का धूल नहीं, वो है साधु के मुख से आए हुए वाणी, उनके आज्ञा को हम अपने मन में बिठाए। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते से करुया ऐक्य, गुरु की आज्ञा, वैष्णव की आज्ञा को हमें मन में बिठाना चाहिए और मन से बाकी सब चीजों को दूर भगाना चाहिए। मन को वैष्णव की आज्ञाओं से भर के रखना चाहिए। इसे कहते हैं साधु संतों के ब्रज का धूल से शरीर को लेप करना, तब जाके हमारा जीवन का उद्धार होगा। तपस्या, ग्रंथों का अध्ययन, व्रत पालन, कर्मकांड, ये सब अपनी जगह में रहेगा, ठीक। ये बात जैसे सुने राजा रघुगन अपने आप को बहुत ही बड़भागी माने, आंखों से अश्रु हुआ। दंडवत नाम के राजा भरत उनसे आज्ञा लिए और वे अपना भजन करते हुए उनका लीला संपन्न किए। और यहाँ पे राजा रघुगन वे गंगा सागर खाने से वापस अपने राज्य में गए और खूब भगवान का भजन किए और एक समय जाकर उनका भी जीवन का उद्धार हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आगे यहाँ पे पंचम स्कंद अंदर में वर्णन आता है कि किस प्रकार से इस ब्रह्मांड में अलग अलग द्वीप है। इस ब्रह्मांड में अलग अलग द्वीप है जिसमें अलग अलग भगवान के नारायण के रूप का उपासन होता है। नरसिंह भगवान का एक द्वीप है जहाँ पे नरसिंह भगवान का प्रहलाद महाराज इत्यादि पूजा करते हैं। और जहाँ पे बड़ा भगवान का है, राम भगवान का, वहाँ पे खूब सेवा होता है। ऊपर के बहुत सारे लोगों का खगोल और भूगोल का खूब वर्णन करते हैं। इन 5 अध्यायों में इतनी सुंदर बात बताते हैं कि इस पृथ्वी को छोड़कर, इस पृथ्वी के कुछ कम बुद्धिमान लोगों को छोड़कर हमें पता लगता है कि ऊपर और नीचे के लोग में इतने सारे लोग हैं कि वे अपने अपने इष्ट देव का, नारायण का, नरसिंहदेव भगवान का, फिर भगवान राम का और हयग्रीव भगवान का पूजा होता है। केवल इस पृथ्वी में हम लोग कुछ कम बुद्धि वाले हैं जो राम, हयग्रीव, नरसिंह को पूजा नहीं करते हैं। हम फिल्म स्टार को पूजा करते हैं, पॉलिटिशियन का पूजा करते हैं या अपने आप का पूजा करते हैं। बोलते हैं ये कौन है, ये तो पुराने जमाने का हीरो है, अभी का हीरो का हम पूजा करेंगे। नहीं, वे हीरो तब भी थे, अब भी रहेंगे और भविष्य में भी रहेंगे। ये शाश्वत हीरो हैं, राम, कृष्ण। ऊपर के लोग में, किंकर लोग में हनुमान जी का पूजा पाठ चलता है, राम भगवान का प्रतीक। प्रहलाद महाराज का एक लोक है जहाँ पे नरसिंह भगवान का पूजा होता है। ऊपर के लोगों का पूजा, सुंदर वर्णन आता है। ये बताने की, यहाँ तक वर्णन आता है कि इस स्वर्ग के जितने भी वासी हैं वो भगवान के पूजा पाठ में लगे हैं, पर वो लोग कह रहे हैं हमारा दुर्भाग्य यह है कि इतना ऐश्वर्य है, इतना सुख है, इतना संपत्ति है कि हम लोग इस संपत्ति में पूरी तरह से रतपत हो चुके हैं और भगवान का भजन तो कर रहे हैं पर मन नहीं लग रहा। पृथ्वी के लोग कितने भाग्यशाली है और पृथ्वी के लोग, पृथ्वी में जो जीव जन्म लिया वो कितने भाग्यशाली है। और उसमें भी पृथ्वी में किसी ने मनुष्य जन्म लिया वो भी कितने भाग्यशाली है। उसमें भी मनुष्य जन्म लेके भारत में अगर किसी ने जन्म लिया तो कितना भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ पे जन्म लेते ही राम और कृष्ण और भगवान का नाम सुनने को मिलता है। आज कलयुग में भी इतना हम गिर चुके हैं, फिर भी भारत में हम देखेंगे कहीं पे जाएंगे तो लिखते कृष्ण बियर बार कृष्ण, राम और कृष्ण का नाम आ ही जाएगा।
और राम कृष्ण का नाम हम स्मरण कर रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य है। फिर कहते हैं धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है उस व्यक्ति का जो मनुष्य जन्म लिया, वो भी भारत में लिया, और भगवान का भजन बहुत नहीं कर रहे हैं, कितना धिक्कार है। और वे कहते हैं कि हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं उस भक्त के जिसके मुख में निरंतर भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये कौन कह रहे हैं? स्वर्ग के वासी। तो हमें समझना चाहिए हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि आज मनुष्य जन्म और वो भी भारत में मिला है। तो क्यों नहीं हम अपने वाणी से भगवान का नाम का गुणगान करें? क्यों हम क्यों भजन ना करके अपने जीवन को बर्बाद करें? बताए धिक्कार है वो व्यक्ति, कितना बड़ा सौभाग्य है। बस थोड़ा सा भजन करें और वो भगवत धाम को प्राप्त करें। हम भी भगवत धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, पर मन इसमें फंसा हुआ है। यहाँ ये सब का वर्णन करने के बाद वे पृथ्वी के नीचे नरकों का वर्णन करते हैं। रसातल पाताल के नीचे नरकों का वर्णन, बहुत सारे वन है पर 28 वनों का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हैं, 28 नरकों का। और इस नरक का जैसे जैसे वर्णन करते हैं, कहते हैं कि इसमें पापी मनुष्य को किस प्रकार से यमदूत पकड़ के उनको पीड़ा देते हैं, उसका वर्णन आता है। जो व्यक्ति मांसाहार करता है, जो चिकन या ऑमलेट खाता है, कैसे फ्राई करता है, तो कहते हैं एक बहुत बड़ा तेल का, उबलता हुआ तेल का एक बर्तन है, उसमें यमदूत जो है उस व्यक्ति का मन, बुद्धि और अहंकार रूपी यातन शरीर को लेके उसे तेल में डाल देता है। वो चीखता है, चिल्लाता है। ये शरीर कैसा है? यातन शरीर। ये जो शरीर है हमारा, ये पृथ्वी जल अग्नि के द्वारा बना हुआ, तेल में डालने से जल जाएगा और हम मर जाएंगे। पर यातन शरीर ऐसा है कि वो तेल में तो उसका पूरी तरह से उबलता रहेगा, अग्नि का ताप का अनुभव करेगा, पर वो जलेगा नहीं। जितना दर्द हमें इस शरीर में मिलता है, उसके 100 गुना ज्यादा दर्द मिलेगा, पर शरीर पर टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, पर दर्द का अनुभव करेगा। यमदूत याद दिलाएंगे कितना ऑर्डर किया था आपने और कितना पार्टी में खाया था, आप खाओ खूब, खाओ खूब। लोगों को ये झूठ लग रहा है, ये सब झूठ है, काल्पनिक बात है कि बीड़ी पीने से हमें नर्क मिलेगा, शराब पीने से नर्क मिलेगा, अवैध संग करने से नर्क जाना होगा, जुआ खेलने से नर्क जाना होगा। ये सब झूठ लगता है। नरकों का दर्शन अगर करे तो कोई कभी बीड़ी या रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। अरे वो छोड़ देगा, नर्क का एक बार दर्शन करेगा, सीधा उठेगा सुबह 4 बजे और सीधा स्नान करके मंगल आरती में आके जप करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। अरे शास्त्र खोलता नहीं है, शास्त्र पे यकीन नहीं करता, इसलिए तो रात को खाओ पियो चल रहा है। थोड़ा शास्त्र का दर्शन कर ले, नरकों का दर्शन कर ले, फिर भूल के भी, भटक के भी, गलती से भी, सपने में भी सिगरेट पर हाथ नहीं लगाएगा, गलती से भी। इतना कष्ट है। और ये सब होने के बाद उनको फिर से एक शरीर देगा, ऊपर मनुष्य का नहीं, किसी प्राणी का योनि में देगा। बोले तूने मनुष्य देह भजन करने के बिना भजन नहीं किया, चलो खाना पीना ही था तो चलो चीड़ी बन जाओ, सर्प बन जाओ। तो हमें ये गलती नहीं करना चाहिए। ये नरकों का जब वर्णन सुना, या परीक्षित महाराज तो बहुत डर गए। परीक्षित महाराज वैष्णव है, वैष्णव पर दुखी, उनके दुख सुनकर जैसे वही बोले कि मुझे ये बताओ कि हाँ, मनुष्य देह करने के बाद गलती से कोई पाप कर लिया तो पाप से हम कैसे बच सकते हैं? तो बोले पाप से बचने के लिए बहुत सारा विधि है, इसको बोलते हैं प्रायश्चित। आप अलग अलग व्रत करो, इस व्रतों से आपका पाप नष्ट हो जाएगा। परीक्षित महाराज इस प्रश्न से सुखी नहीं हुए, बोला कि नहीं, इतना पाप करने के बाद नरक में जाके दंडित होंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। पर आपने जो व्रत बताया तो वो ऐसा है कि वो आज पाप करेंगे
फिर व्रत करेंगे, फिर वापस जाके पाप करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं सोमवार से लेके शनिवार तक पाप करेंगे, रविवार को सुबह जाएंगे कि फादर पादरी मुझे माफ करना, मैंने आज ये गलती किया, मैं थोड़ा सा मांस खाया, थोड़ा सा शराब पिया, थोड़ा सा व्यभिचार किया और जुआ खेला, अब फिर से नहीं करूंगा। ब्रदर जीसस, ऑन द नेम ऑफ जीसस आपका सारा पाप वो ले लेंगे। फिर मुक्त हो गया। फिर 12 बजे के बाद फिर से मांसाहार, जुआ और शराब व्यभिचार चालू। फिर वापस बोला ये तो हाथी स्नान है। आप जानते हैं ना हाथी कैसे स्नान करते हैं? हाथी जो है स्नान करने जाते हैं तो धूप में नदी में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, पानी से जब बाहर आते हैं तो पानी जो है वो धूप के ताप में इसके चमड़ी को थोड़ा सा खुजली होता है, तो खुजली होता है तो वो रेत में लोटपोट हो जाता है। यानी स्नान किया, शरीर का मैल निकाला, फिर वापस खुजली होने के कारण लोटपोट किया, तो फिर से वैसे जैसे थे वैसे गंदा हो गया। यानी कि हम गंदा पाप कर रहे थे, व्रत किया, शुद्ध हो गए, फिर वापस पाप किए तो क्या हुआ? वैसे के वैसे गंदे हो गए, जैसे थे वैसे हम हो गए। तो मैं इससे खुश नहीं हूं। आप मुझे और एक विधि बताओ, है कोई विधि? तो बोला कि एक ही विधि है, केचित केवल्य भक्तिया नारायण परायण। केचित केवल्य भक्तिया, हमें केवल भगवान का भक्ति करना चाहिए और नारायण के परायण होना चाहिए। नारायण हमारे जीवन क्या, नारायण क्या हो जाना चाहिए, नारायण हमारे जीवन का गति हो जाना चाहिए। नारायण परायण हो जाएंगे तो जड़ से ये पाप करने का जो वृत्ति है वो चला जाएगा। ये जितने भी व्रत है वो पाप से हमें मुक्त कर सकते हैं, पर पाप करने की जो वासना है, काम वासना है, उससे हमें मुक्त नहीं कर। काम वासना को मुक्त करने का दवाई केवल ये भगवान का भक्ति है। और इस भक्त का वर्णन करने के लिए ये भक्ति का महिमा, काम क्रोध, ये छठे स्कंद में हमें सुंदर वर्णन आएगा कि भक्तों के संग में भक्तों का आज्ञा पालन अगर करेंगे, भक्ति करेंगे तो काम, क्रोध और लोभ से कैसे हम बचेंगे, उसका सुंदर वर्णन आता है। ये काम वासना से बचने के लिए एक सुंदर उदाहरण देते हैं अजामिल का। अजामिल एक काम्याकुब्ज नाम का एक जगह है, वहां पे एक ब्राह्मण था, अपने पिताजी के लिए फूल और लकड़ी लाने के लिए, यज्ञ के लिए जंगल गए थे। रास्ते में उन्होंने एक वैश्य को देखा। वो वैश्य शराब पी हुई थी, उसके कपड़े ढीले थे और एक शूद्र को आलिंगन कर रहा था, वो उसका भी लगभग कपड़ा शरीर में था। ये दोनों को अंगसन करते हुए देखकर उसका मन में वैश्य के प्रति लगन हो गया, आंखों से पाप खुस गया और उसका ही स्मरण करते करते एक दिन घर का सारा धन लेकर वो वैश्य के घर में गया। बोला कि अब तुम मेरा बन जाओ। उसने अपने माता पिता को जीवन से अलग कर दिया, अपनी पत्नी को अलग कर दिया और इस वैश्य को अपना बना दिया। वैश्य को के लिए वो दिन में चोरी करता था, अपना ब्राह्मण पूजा पाठ को छोड़ दिया। या अजामिल बहुत चोरी डकैती करता था और उन्होंने 8 संतान उत्पन्न किए इस वैश्य के द्वारा। एक दिन इस वृंदावन से अयोध्या कुछ संत लोग जा रहे थे, तो रास्ते में एक गांव पड़ रहा था, तो गांव वाले से पूछा क्या हम कुछ वैष्णव एक ब्राह्मण का घर में शरण लेकर कुछ प्रसादी पाना चाहते हैं, आप बता सकते हो कि कोई अच्छा वैष्णव इस गांव में है? तो बच्चों ने मजाक करते करते कहा कि हाँ हाँ, गांव के थोड़े दूर अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, इसके पास जाओ। मजाक कर रहे थे, शाम का समय था। तो संतों ने कहा ओ अजामिल, ओ अजामिल, अजामिल को बुलाने लगे, हे भक्त अजामिल, हे भक्त अजामिल। तो ये बच्चों ने मजाक किया था, तो इनकी बातों को सच मानकर पूछ रहे थे। तो अजामिल सुन रहा था, मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, कौन मुझे भक्ति करके पुकार? उसका मन में थोड़ा सा भाव जागृत हो गया। तो देखा संत आ गए, तो देखकर संत जब आ गए तो सोचा कि अरे संत का दर्शन से मन थोड़ा पवित्र हो जाता है। दर्शन पवित्र करो यही तेरा तुम्हारा गुण। संतों का दर्शन करने से हमारे अंदर का जो भय है, काम वासना है, क्रोध है, वो सब
ठंडा हो जाता है, भगवान से प्रेम होता है। दर्शन जिस मन को पवित्र करने के लिए हम गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं दूर दूर जाकर, वो संतों का दर्शन करने से मन पवित्र, दर्शन पवित्र कर एक तुम्हारे मन। तो इस प्रकार से अजामिल जो था, मेरे द्वार पे भक्त लोग आए तो तुरंत वो अपनी पत्नी से कहा आज घर को ठीक ठीक रखो, और तुरंत घर को साफ सफाई किया, भक्तों को अंदर बुलाया, भक्त लोग को रहने के लिए जगह दिए, शाम को भोजन इत्यादि बर्तन पवित्र करके भोजन इत्यादि बनाए, भोग लगाए, खाए। शाम को सारे संत लोग बोले कि हमारे ये संध्या काल में ये नियम है कि हम लोग संध्या आरती करते हैं कि जय हो गोरा चांदे आरती का शोभा, जानवी तट बने जगमना लोभा। तो लोग खूब भजन करने लगे, अजामिल और उनके 8 पुत्र और वैष्णवी भजन करने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भजन कर रहे थे। रात को खा पी कर प्रसाद पाकर सब लोग आराम किए। सुबह वो प्रस्थान कर रहे थे। अजामिल उनको जैसे जैसे भी थे थोड़ा सा दान इत्यादि दिया। अजामिल दंडवत प्रणाम करके उन संतों से कहा, मैंने आपको एक बात छुपा के रखा, आप लोग ने मुझे भक्त अजामिल करके संबोधित किया, सच बोलो तो मैं भक्त नहीं हूँ। मैं तो एक ब्राह्मण था, पर मैंने बहुत गलती किया अपने जीवन में। मैं किसी प्रकार का भक्त नहीं हूँ, मैं कोई भक्त नहीं, मैं तो बहुत सारा पाप किया। तब अजामिल से वो संत लोग कहे, अरे तू ऐसा क्यों कर, ये बात आपने पहला क्यों नहीं बताया? शाम को अगर बताया तो आप आपके घर आते ही नहीं। चलो जो हुआ सो हुआ, हम संत हैं, हम जाते जाते सबको कुछ अच्छी बात बताते हैं। आप हमें बताओ, आपके कितने संतान है? बोले 8, और 9वां अभी आ रहा है। अजामिल का अभी आयु हो गया 90 साल, और तब भी इतने सारे पाप में लिप्त थे कि उनका 9वां बच्चा अभी जन्म लिया। तो बोला, हमारी कृपा से आपका जो 9वां बच्चा है वो भी पुत्र ही निकलेगा, और उसका नाम आप रखो नारायण। इस प्रकार से ये हमारा संस्कृति है कि बच्चे का नाम हम भगवान के नाम से देते हैं। ये अजामिल की कथा से ये जुड़ा हुआ है। तो नारायण नाम देना, तो संत गए और अजामिल का बच्चा जन्म लिया, नारायण नाम दिया। बहुत ही प्यारा बच्चा था। अजामिल के प्यारे हुए, अजामिल से गले से लगाते, नारायण खाओ, नारायण पियो, नारायण सो, नारायण उठो, नारायण खेलो, दोस्तों के साथ समय हो गया, नारायण आओ, सोने का समय हुआ, नारायण नारायण करते थे। उनकी उम्र बीतते गए, 90 साल के हो गए और उनका समय जाने का आ गया। इतना बड़ा पापी था, इतना इन्होंने गलती किया था जीवन में कि एक पापी को लेने के लिए 2 यमदूत आते हैं, कभी कभी 1 आते हैं, कभी 2, ज्यादा से ज्यादा 2। पर अजामिल इतना बड़ा पापी था कि उनको लाने के लिए 3 यमदूत आए, बैल लेकर, बड़े बड़े दांत उनके और लंबे लंबे लाल बाल और काले काले थे। भैंस लेकर आए थे, अजामिल को खींच रहे थे। अजामिल चल, अजामिल चल। अजामिल चला, डर गया। उसका स्वभाव था, अजामिल पानी दो, ये दो, चिल्लाते बोलते नारायण पानी दो, नारायण ये मुझे बिस्तर ये दो, कंबल दो। पर अभी देखा कि ये यमदूत आ गए तो बोला, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे ही बोला तो आकाश में कुछ नारायण दूत जा रहे थे। जो नारायण जो वैकुंठ में थे, उसने दूतों को भेजा, बोले कोई मेरा नाम ले रहा है, देखो कौन। और जैसे ही गए तो ये 3 यमदूत जो थे वो नारायण को खींच रहे थे। बोला कि इतना बड़ा पापी है, इस साधारण पापी के लिए तो हम 2 जन जाते हैं, पर इसको लाने के लिए 3, तो 3 निकल के खींचे तो जा नहीं रहे थे, शरीर को छोड़ नहीं रहे थे। इतने में 4 विष्णु दूत आ गए और तलवार लेके खड़े हो गए। बोला रोको, तुम नहीं जानते हो कि इन्होंने भगवान का नाम लिया, और जो भगवान का नाम लेता है वो यमपुरी का दर्शन नहीं करेगा। तो यमदूत बोले, आप नहीं जानते हो, आप ये कितना बड़ा पापी है। एक ब्राह्मण तो था पहले, पर इसने क्या क्या पाप किया उसका बड़ा लिस्ट है। चित्रगुप्त ने उसका पूरा
लेख जोक लिखा है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया है और इंटरनेट में भी आ गया है। आपको आपको चाहिए तो अभी हम लोग फोटोन डाल के आपको दिखाते हैं। बोला फोटोन छोटोन को छोड़ो, अगर किसी ने नाम लिया है हरे कृष्णा महामंत्र का तो ये सब रिकॉर्डिंग सब इरेज हो जाता है। देखो आप उसका आपका फोटोन काम करता है क्या? तो लोग देखा नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग में सब इरेज हो गया था। देखो यह है हरे कृष्णा महामंत्र का प्रभाव। तो फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें यमराज जी ने पूछा, बहुत आपस में उनका वार्ता चल रहा था। ये संवाद अजामिल देख रहा था। अंत में ये 4 नारायण दूत उन्हें धक्के मार के लात मार के भगाए। पहली बार जीवन में ये यमदूत हार मान कर आए, यमराज के पास गए कंप्लेन करके कि सच बताओ कि इस संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? आज तक तो हम समझे आप हो, तो बोला नहीं, सच पूछो तो मैं नहीं, नारायण है, वो मेरा बॉस है। अच्छा नारायण है, और जो नारायण का भक्त बनता है, नारायण का नाम लेता है, कंठी माला धारण करता है, तिलक डालता है, आपको आज से ये आदेश है, उसको आप कभी मत लेना। इसीलिए हम भक्त लोग कंठी माला डालते हैं, तिलक धारण करते हैं, और यमदूत उस व्यक्ति को कभी नहीं पकड़ेंगे, उसे कम से कम अगला जीवन मनुष्य का मिल जाता है। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि हम अपने पुत्रों को भगवान का नाम देते हैं, टिंकू पिंटू नहीं देते हैं, और चिंटू नोटी टू नोटी वेरी नोटी भी नहीं देते हैं, और नाम देते हैं नारायण, विष्णु, राम इत्यादि नाम हम देते हैं। तो इस प्रकार का नाम देने की प्रथा चली आ रही है, और कंठी माला और तिलक डालने का, और यमदूत तब से कोई तिलकधारी व्यक्ति को पकड़ते नहीं। यह है भक्ति का प्रभाव। कम से कम मनुष्य देह प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अजामिल वैष्णव का दर्शन किया। कहते हैं कि वैष्णव का दर्शन करने से आयु लंबा हो जाता है, यश बढ़ जाता है। तो उनका मृत्यु था, पर 4 वैष्णव का दर्शन करने से उनका आयु 15 साल से बढ़ गया, और तुरंत अगले दिन प्रातः काल वे अपने परिवार को और देखे नहीं, और हरिद्वार की ओर गए, और खूब भजन किए, और 15 साल के बाद जब उनका भजन परिपक्व हुआ, सब साधुओं के संतों के प्रणाम किए, और उनके लिए वैकुंठ से विमान है, विमान में बैठकर अजामिल भगवत धाम को प्राप्त किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से एक भगवान का केचित केवल भक्तिया, केवल भगवान का भक्ति करने से उसके हृदय के अंतःकरण से जो काम वासना का जो वृत्ति था वो जड़ से, मूल से दूर हो गया। भक्ति के द्वारा अजामिल ये गंदे प्रवृत्ति से बच गया। अजामिल के इस प्रसंग के बाद वर्णन आता है कि भगवान का भक्ति अगर हम तीव्रता से करें, भक्तों का संग को गंभीरता से ले, भक्तों का अपराध नहीं करें, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। पर हाँ, अगर हम भक्तों के संग में आकर भक्तों का अनादर करें, अपराध करें, तो हम प्रगति नहीं करेंगे, हमारा दुर्गति होगा। दक्ष प्रजापति जिसका वध शिव जी के सेवक वीरभद्र ने किया, जिनको बकरी का सर मिला था, जिसका श्रवण हमने कल किए थे, वह प्रचेतास के पुत्र बनकर आए, और दक्ष फिर से प्रजापति बना, और उनको आज्ञा था कि वे इस ब्रह्मांड में प्रजा का वृद्धि वर्धन करें। तब उन्होंने विवाहित जीवन स्वीकार करने से पहले खूब तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान साक्षात नारायण आए और दर्शन किए कि आप विवाहित जीवन को स्वीकार करो। देखो, दक्ष का इतना बड़ा प्रभाव था कि नारायण का दर्शन किए, नारायण का आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने फिर से विवाहित जीवन स्वीकार किया, और विवाहित जीवन स्वीकार करने के बाद उन्होंने इतना दक्ष का अर्थ होता है एकदम पटु, प्रजा को उत्पन्न करने में पटु, तो उन्होंने 10,000 पुत्र एक साथ उत्पन्न किए। 10,000, एक दो नहीं, 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। और 10,000 के 10,000 पुत्र उत्पन्न करने के बाद वो भी कहे कि जिस प्रकार से मैं विवाहित जीवन करने से लेने से पहले तपस्या किया, आप लोग भी थोड़ा सा तपस्या करो और वापस आकर विवाहित जीवन को स्वीकार करो। तो ये 10,000 पुत्र एक साथ जा रहे थे तपस्या करने के लिए। अब
नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि से 10 प्रश्न पूछते हैं। ये 10,000 पुत्रों से 10 प्रश्न पूछते हैं। नारद मुनि जो एक प्रचारक है और ये 10,000 युवक हैं, तो पहली बार ये जो युद्ध फोरम प्रीचिंग होता है, युवकों का प्रचार होता है, ये नारद मुनि ने शुरू किए। 10,000 इन दक्ष के पुत्रों को 10 प्रश्न पूछे। कहा कि एक राज्य है, उस राज्य में एक पुरुष है, उस राज्य में एक बहुत बड़ा कुआं है, उस कुएं में अगर कोई अंधकूप है, उधर अगर कोई जाए तो वापस नहीं आ सकता। वो क्या है? फिर कहे कि इस राज्य में एक वैश्या है जो अलग अलग रंग बिरंगी कपड़े और गहने पहनते हैं और सबका मन भर लेते हैं। तो वैश्य का एक पति है, वो कौन है? इस प्रकार से 10 प्रश्न पूछते हैं और इस 10 प्रश्न का उत्तर ये 10,000 दक्ष के जो पुत्र हैं उनको प्रश्न पूछते ही जवाब पता लग गया। उनको पता लग गया कि ये जो राज्य है वह भौतिक जगत है और वो पुरुष जो है वो भगवान है और बाकी सब स्त्री हैं। और उस राज्य में जो कूप है वो नरक है, जिसमें जाने के बाद कोई बहुत मुश्किल से बाहर आता है। और वो जो स्त्री जो वैश्या प्रवृत्ति की है, वह हमारी जो है अस्थिर बुद्धि है, जो कभी इस ओर जाता है कभी उस ओर जाता है। ये अलग अलग इंद्र तृप्ति में जो बुद्धि लगती है वो वैश्य वृत्ति वाला स्त्री है। और ये बद्ध आत्मा जो है वो उसका पति है। और इस प्रकार से इस प्रश्न में आता है कि हमारे वास्तविक पिता कौन है, तो उन्हें पता लगता है हमारा वास्तविक पिता भगवान कृष्ण है और उसका आज्ञा क्या है कि हम सब भक्त बने। तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो इस 10 प्रश्न का उत्तर जैसे जाना तो उन्होंने पूछा हम भक्त कैसे बने। तो 10,000 पुत्रों को एक साथ नारद मुनि ने जवाब दिया, आप करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। भागवत में वर्णन आता है कि 10,000 के 10,000 पुत्र एक साथ भगवान के भक्त बन गए। एक साथ इतना बड़ा प्रचार नारद मुनि ने किया। इसको बोलते हैं युद्ध प्रीचिंग। ये पहला युद्ध प्रोग्राम था। तो दक्ष को आया गुस्सा। वो बोला कि अरे मेरे 10,000 पुत्र वापस घर नहीं आए, वो सन्यासी बन गए, गृहस्थ नहीं बने। तो दक्ष है, प्रजा उत्पन्न करने में दक्ष है, पटु है, दक्ष का तो पटु। तो फिर से उन्होंने अपनी पत्नी से इस बार 1000 पुत्र उत्पन्न किए। एक दो ने 1000, पटु है, उसके लिए तो दक्ष नाम है उनका। तो नारद मुनि से फिर बैठ हुआ, उन्होंने कहा कि अरे कहाँ जाए हो? बोला कि तपस्या करने। हमारे पिताजी गृहस्थ आश्रम लेने से पहले तपस्या किया, हम भी उनके पद चिन्हों में चल रहे। गृहस्थ आश्रम करने से पहले तपस्या करना होता है। तो बोला तपस्या, हाँ। आप सब कौन हो? दक्ष के पुत्र। पर आप कौन हो? तो बोला हमारे बड़े भाई हैं और हम उनके छोटे भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। तो नारद मुनि ने इस बार एक प्रश्न उनसे पूछा, आप मुझे बताओ अनुज, छोटे भाई का कर्तव्य क्या होता है? छोटे भाई का कर्तव्य क्या है? तो ये 1000 पुत्र सुने। हाँ, छोटे भाई का कर्तव्य है कि बड़े भाई का हम पद चिन्हों पर चले। तो आपके बड़े भाई किधर गए? तो बोला वो तो सन्यासी बनेंगे। तो वो लोग समझ गए। तो वो भी झट दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये दूसरा बहुत बड़ा युद्ध प्रीचिंग हो गया था, प्रोग्राम था। 1000 युवकों को उन्होंने तुरंत सन्यासी बनाया। दक्ष को बहुत गुस्सा आया। मैं एक बार 1000 तो 10,000 पुत्र उत्पन्न करता हूँ, ये सन्यासी, मैं यहाँ पे बच्चों उत्पन्न करने का फैक्ट्री करता हूँ, ये यहाँ पे सन्यासी को बनाने का फैक्ट्री खोल दिया। उन्होंने श्राप दिया कि ये नारद मुनि अगर एक जगह पे खड़ा रहेगा तब तो प्रचार करेगा, तब तो सन्यासी बनेगा। मैं श्रापित करता हूँ 3 मिनट से ज्यादा तुम एक जगह पे नहीं ठहरेगा। तो नारायण बोला हाँ तथा अस्तु, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। नारद मुनि दक्ष प्रजापति के पास है, बोला कि मैंने इनके दोनों बच्चों को सन्यासी बना दिया, इसको भी सन्यासी बनाता हूँ। पर जैसे आया तो दक्ष प्रजापति बहुत भागवत में वर्णन आता है, बहुत गाली दिए, डांटे, कहा कि आप नहीं जानते हो जब तक व्यक्ति इस संसार को
अनुभव नहीं करेगा तब तक इस संसार के प्रति विरक्ति नहीं आएगी, और विरक्ति नहीं आएगी तो सन्यासी कैसे ना बनेंगे। अभी तो वे नाम के सन्यासी होंगे। हर इस संसार के हर चीज को अनुभव करना, ऐसे कहने वाले बहुत हैं। बोलते अरे ब्रह्मचारी क्यों बने, सन्यासी क्यों बने, साधु क्यों बने। इस संसार की हर चीज को अनुभव करना चाहिए। पति पत्नी का जीवन कैसा हुआ अनुभव करना, बच्चे का बाप बनना यह अनुभव करना चाहिए, उनसे उनके इस प्रकार से बहुत कुछ अनुभव करने के लिए बात करते। नहीं नहीं, अनुभव करने के लिए जीवन नहीं मिला, ये जीवन भगवान का भजन करने के लिए मिला है। शास्त्र साधु गुरु ये बात कहते हैं, ये जीवन भजन करने के लिए। अच्छा, इस संसार में हर चीज को अगर हमें अनुभव करना है तो हम कहते हैं कि ठीक है, मार्केट में मिलता है एक रसायन, हाँ उसको क्या कहते हैं, विच इज दैट केमिकल, जिसे टच करने से इतना बड़ा पॉइजन है, उसको साइनाइड, हाँ क्या कौन सा साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। उसको थोड़ा सा अनुभव करो, उसका स्वाद क्या है वो बोलो, उसका स्वाद लेते ही आपको बोलने का समय नहीं मिलेगा, बोलता है हरी बोल हो जाएगा। तो अनुभव करने के लिए नहीं है, अगर अनुभव ही करना है तो पोटेशियम साइनाइड का अनुभव करो ना, फिर बोलो पोटेशियम साइनाइड का स्वाद क्या है। नहीं नहीं, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। हम हर चीज को अनुभव करने जाएंगे तो भजन करने का समय कहां पे मिलेगा। भजन करने के लिए जीवन मिला है, पर ये समझे नहीं, दक्ष प्रजापति समझे नहीं, शापित किए, और इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात। तो इसमें नारद मुनि का प्रचार और बढ़ गया। एक दिन में यहाँ पे प्रचार, तो दूसरे दिन में दूसरे जगह प्रचार, नारायण नारायण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब इसके बाद भागवत में दक्ष का वर्णन नहीं आता है, उसका क्या गति हुआ। शिव जी के चरणों में अपराध किया तो ठीक है, प्रचितास का पुत्र बनकर आया। अब नारद मुनि के चरणों में फिर से अपराध किया, इसके बाद भागवत में वर्णन नहीं आता है। बोलते कि इसका तो गति अधोगति हो गया है, वर्णन आगे नहीं किया। तो अपराध करने से, भक्तों का संग में आने से भी वो भक्ति का लाभ नहीं लिया। अजामिल तो लाभ ले लिया, पर ये लाभ नहीं ले पाया। वर्णन आता है कि काम कपर तो जय अजामिल ने भक्ति के द्वारा किया, लोभ से क्या कोई जय प्राप्त किया। तो वृतासुर का सुंदर कथा वर्णन आता है यहाँ पे। वृतासुर एक बहुत बड़े असुर हुए। एक बार बृहस्पति देवताओं के गुरु हुए, वे इंद्र की सभा में आए, पर इंद्र और सारे देवता वे सोमरस पीकर अप्सराओं के नृत्य देखने में मस्त हो चुके थे। और अप्सराओं का इस नृत्य को देखकर इतने मस्त हो गए कि बृहस्पति का आना और उन पे उपस्थिति को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बृहस्पति को आया क्रोध, क्रोध इसलिए नहीं कि उनका अनादर हुआ, उन्हें आया क्रोध इसलिए क्योंकि कहा कि इतना अच्छा आपको देह भगवान ने दिया है, इतना सुविधा आपको दिया है भगवान का भजन करने के लिए, पर आप इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हो। कहा कि आप सब सुविधा से वंचित हो जाओ ताकि आपका होश, आपका ठिकाना, बुद्धि ठीक ठिकाना पे आ जाए। ऐसे कहते हुए बृहस्पति निकल गए, और जैसे बृहस्पति निकले तब उन्हें पता लगा कि हमारे गुरु आए और गए और इस प्रकार स्थापित हुए। वे राजलक्ष्मी से वंचित हो गए, और इस बात को जैसे असुरों को पता लगा तो तुरंत उन्होंने हमला बोल दिया और स्वर्ग से लात मार के भगाकर इन सबको दूर कर दिए। इंद्र अभी भिखारी के भांति पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, और इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी अब हमें थोड़ा सा, हम सब खतरे में। तो कहते हैं कि आप डरो मत, आप त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप के पास जाइए, वो आपको जो मंत्र देंगे उस मंत्र को आप लीजिए, आप जय प्राप्त करोगे। और यहाँ पे ये सुंदर वृतासुर का प्रसंग आएगा। कहते हैं भागवत में सुखदेव गोस्वामी महाराज ये बहुत ही सुंदर प्रसंग जो है जिसमें वृतासुर का वध इंद्र के द्वारा हो जाता है। इस प्रसंग जो है इसमें वर्णन आता है कि इतने पापी इंद्र है और किस प्रकार से वृतासुर का जीवन में वो भक्ति को प्राप्त करते, जय को प्राप्त करते हैं। ये सब अगर कोई श्रवण करे तो तुरंत सारे पाप
से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। कहते कि उनके जो इंद्रिय जो है वह सिद्धि को प्राप्त करेंगे, वो खूब सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेंगे और उनका ख्याति जो है पूरे विश्व में फैल जाएगा और इस प्रकार से वो अपने असुरों पर जय प्राप्त करेगा। वो अपने असुरों पर जय प्राप्त करेगा और उनका आयु का वर्धन हो जाएगा और उनके जीवन में सारा अशुभ जो है, अमंगल जो है दूर हो जाएगा। इस प्रकार से वृतासुर का ये प्रसंग बहुत ही भक्ति से भरा हुआ है और इसे बड़े ध्यान से हमें श्रवण करना चाहिए ताकि हम लोग इसका पूरा पूरा लाभ लें। तो त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप के पास इंद्र गए और विश्वरूप ने कहा ठीक है, मैं आपके लिए यज्ञ करूंगा। विश्वरूप यज्ञ करने लगे और इस यज्ञ में उन्होंने एक सुंदर नारायण कवच नामक एक मंत्र दिया, जिस नारायण मंत्र का कवच से वे हर प्रकार के खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नारायण कवच नाम का एक सुंदर मंत्र देते हैं और इस मंत्र को प्राप्त करके इंद्र इस कवच का अभ्यास कर रहे थे और यज्ञ जारी था। विश्वरूप के 3 मुख है और वो जब यज्ञ में हवन में आहुति डाल रहे थे तो देवताओं के लिए तो आहुति डाल ही रहे थे, पर विश्वरूप जो है चुपके से दैत्यों का, असुरों के लिए भी आहुति डाल रहे थे। इस बात का जानकारी जैसे पता लगा, इंद्र को आया क्रोध और तुरंत उन्होंने अपने हाथ में तलवार लिया, धड़ से उनके सर को शरीर से अलग कर दिया। इस बात का पता जब त्वष्टा को पता लगा, उनके पिता को बहुत दुख लगा। उन्होंने इंद्र को सबक सिखाने के लिए एक यज्ञ संपन्न किए। उन्होंने एक यज्ञ संपन्न किए, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। मंत्र का उच्चारण में थोड़ा सा उच्चारण में इंद्र आदि के जगह में इंद्रा आदि हो गया, बोलने में थोड़ा सा गलती हो गई। वो चाहते थे कि ऐसे एक व्यक्ति इस यज्ञ कुंड से प्रकट हो जाए। ध्यान से सुनिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जिससे भक्ति और लाभ प्राप्त होगा। हमें ध्यान से श्रवण कीजिए। तब कहते कि इस यज्ञ से ऐसा पुत्र जन्म ले जो कि इंद्र का दुश्मन होगा और इंद्र का वध करेगा। पर उच्चारण करने में इंद्र आदि करने के इंद्रा आदि होने से उसका परिणाम उल्टा लगा। ऐसा एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ जो इंद्र का दुश्मन रहेगा और इंद्र को द्वारा मारा जाएगा। मंत्र का थोड़े शब्दों का करने से मंत्र का उच्चारण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक है वैदिक, जिसे बोलने में हमें बहुत सावधान होना चाहिए, वैदिक, और दूसरा होता है नाम मंत्र, जो है हरे कृष्ण महामंत्र है। उसे उल्टा भी जप कर ले तो भी हमें सीधा फल मिलेगा। उल्टा जपीते जपीते हम वाल्मीकि का वर्णन आता है, वो राम तो बोल नहीं पाए, उल्टा बोलो, बोले मर 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 बोलते बोलते भी इसको राम शब्द का उच्चारण करने का फल मिला। यह होता है नाम मंत्र। पर वैदिक मंत्र में थोड़ा सा भी गलती हुआ तो परिणाम बहुत ही घातक होगा। ऐसा घातक हुआ कि इंद्र का दुश्मन जो इंद्र को मारे, कि उसके बदले में क्या हुआ, इंद्र का दुश्मन जो इंद्र द्वारा मारा जाएगा। तो वृतासुर का वहां पे प्रकट हुए। वृतासुर बहुत ही प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल लेकर, 2 लंबे लंबे बाण, जटा, ये सब डाल के वे चीखते चिल्लाते हुए कूद रहे थे और त्वष्टा ने उनको आदेश दिया, जाओ इंद्र का वध करो। तो तुरंत इंद्र को देखकर, अब वृतासुर को देखकर इंद्र भयभीत होने लगा। इंद्र फिर से ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप डरो मत, आप जाओ, एक ऋषि है, इनका नाम है दधीची, दधीची के पास जाइए। वो बहुत ही विलक्षण संत हुए दधीची, भागवत में सुंदर वर्णन आता है। दधीची के पास गए, दधीची मुस्कुराते हुए देखे कि इंद्र क्यों आए। वे अपने स्वार्थ के लिए दधीची के पास गए, कहे कि दधीची के पास जाना और दधीची से ये हाथ जोड़कर आप एक प्रस्ताव रखो कि कृपा करके आपका पीठ का जो हड्डी है वो हमें दीजिए। इस हड्डी से हम एक अस्त्र बनाएंगे, जिसे बोलेंगे, जिसे हम एक अस्त्र जिसका नाम है वज्र।
इंद्र का जो वज्र है वो दधीची के पीठ के हड्डी के द्वारा बना। तो दधीची से जब प्रस्ताव रखा गया तो दधीची वो तो महान त्यागी थे, कहा कि मेरा शरीर किसी का काम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान का नाम जप कर रहे थे, उनका शरीर को अलग किया गया था, वो भगवान के धाम प्राप्त किए, उसके हड्डियां इंद्र लेकर उसका वज्र बनाए। तो हम देख सकते हैं इस संसार में अगर कोई फंस जाए, उसे स्वर्ग भी प्राप्त हो जाए, तो देखिए कितना नीच से नीच कार्य कर सकता है अपने स्वार्थ के लिए। एक संत को कहता है कि आपका हड्डी दे दो, उसे ये भी अनुभव या थोड़ा सा मन में ये बात नहीं हो रही कि वो भी मेरे जैसे ही है। अगर मुझसे कोई कहे मेरा पीठ का हड्डी दो तो मुझे कैसा लगेगा? नहीं, पर वो संत इतना महान था, कहा कि ठीक है ले लो। त्यागी था, अपना शरीर ही दे दिया। उनके शरीर का वहां पे वर्णन आता है कि वज्र बना। और इस वज्र और नारायण कवच का वर्णन करते करते यहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और इस युद्ध में इंद्र अपने 12 साल तक ये युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ 12 साल तक। और इसमें देवता असुरों के ऊपर जय प्राप्त कर रहे थे, और देवता और असुर के बीच में ये जो बहुत बड़ा युद्ध हुआ, अंत में इंद्र जो है इस वज्र को निकाले और इस वज्र को वृतासुर के ऊपर छोड़े, तो वृतासुर का गर्दन वो काट रहे थे। वर्णन आता है कि अंत में इंद्र जो है वृतासुर के मुख से अंदर चले जाते हैं और अंदर से इस वजह से उसका गर्दन काट रहे हैं। वृतासुर को पता लगा कि अब मेरा मौत निकट में है, और इंद्र से कह रहा है मारो मारो, मुझे अच्छी तरह से मारो ताकि मेरा अंत जल्दी आ जाए और मैं अंत समय में इस प्रकार से मेरा मन भगवान में लग जाए, जिस प्रकार से एक पत्नी जो है जिसका पति एक पतिव्रता पत्नी जो है ना, एक सात्विक पति जो है, साध्वी जो है एक पत्नी, वो अपने पति के लिए जब बाहर जाती है उसके लिए कितने तीव्रता से उनका इंतजार करती है, इसी प्रकार से मैं भगवान से मिलने के लिए इंतजार करूं। जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा, एक बछड़ा जो है अपनी माँ से मिलने के लिए तीव्रता से मिलने के लिए तीव्रता उत्पन्न करती है, उस प्रकार का तीव्रता मेरे अंदर उत्पन्न हो जाए ताकि मैं निरंतर भगवान का भजन करूं। और इतना ही नहीं, इस प्रार्थना में सुंदर 5 श्लोकों में वर्णन है, ये बहुत साल रही है, ये वैष्णव के लिए अति प्रिय 5 श्लोक है। इसमें कहते हैं कि मुझे अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे आपका भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति। और भक्ति में भी मुझे भक्तों का संग चाहिए, और भक्तों के संग में भी मुझे भक्तों के दास के दास के दास के दास बनना है। ये बहुत ही दैन्यता का यहाँ पे वर्णन आता है, इसको बोलता है विनम्रता का। यहाँ पे मुझे इतना विनम्र बन गए वृतासुर, क्योंकि मुझे भक्तों में भी, भक्तों का संग में भी मुझे भक्तों का दास बनना है, मुझे और कुछ नहीं बनना है, सेवक बनना है, सेवकों का सेवक बनना है, ये भाव प्रकट किए। इस प्रकार से यहाँ पे ये भागवत में अलग अलग प्रसंग में यही बताया जाता है, हमें भक्ति करना है, भक्त बनना है, और भक्तों में भी हमें बहुत विनम्र होना चाहिए। ये विनम्रता का वर्णन संत लोग करते हैं, कहते हैं कि यही दरबार, कहते हैं कि यही दरबार भगवान के दरबार में, यही दरबार दीन को आधार, भगवान का जो दरबार है वो दिनों दीनता पे आधार है, यही दरबार दीन को आधार, रीति सदा चली आई, ये सदा है। कहते हैं कि the doors of kingdom of God is open for those who are meek and humble। जो meek यानी कि विनम्र, दीन और विनम्र होते हैं, उन्हीं के लिए भगवान का धाम है। यही दरबार दीन को आधार, रीति सदा चली आई, दरबार में राधा रानी के, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। संसार में दुख है और भगवान के द्वार में आए, विनम्र होकर उन्हें सीने से लगाए जाते हैं। विनम्र होना चाहिए, ये नहीं सोचे कि हम बहुत बड़े हैं और बड़े बनेंगे, ऐसे
तो उन्हें इस संसार में ही बड़ा बनने का मौका, पर भगवान का धाम में कोई जगह नहीं। जितना विनम्र हो उतना शीघ्र प्रगति भक्ति में भगवान को प्रिय होंगे। प्रिय व्रत का नाम हमने कल सुना।